आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट प्राकृतिक संसाधन विषय पर है, जो कि सामाजिक विज्ञान किताब से लिया गया है। यह वर्कशीट 18 सितंबर 2020 की है। अब बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वे संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो ये बच्चों संसाधन की परिभाषा है। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं। जैसा एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है, और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त हुए हैं या अलग अलग? आइए इसको एक गतिविधि के माध्यम से जानते हैं और इसको करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इसमें और कुछ भी जोड़ सकते हैं। क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो कि आपके परिवेश में उपलब्ध है, कि ऐसे पदार्थ जो इसमें से हो या आपके इससे अलग हो, जो कि आपके जहाँ रहते हो वहाँ पे आपके पास हो, उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन और मानव द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन। यहाँ पे एक उदाहरण लिख दिया है, मिट्टी प्रकृति से प्राप्त होती है, और क्या, सूर्य का प्रकाश, वायु, आप यहाँ पे लिख सकते हो वायु, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस हो गया, और आपका जंगल हो गया, मिट्टी हो गया, पर्वत हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, प्राकृतिक। ऐसे मानव द्वारा निर्मित कौन से होते हैं बच्चों? मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे खिलौना, पुल, रेल, सड़कें, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, ये सब मानव द्वारा निर्मित हैं। अब देखिए, अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? हाँ जी, बहुत उपयोगी हैं। इन पदार्थों में क्या एक जैसा है? प्रकृति का उपहार या मानव द्वारा निर्मित? प्रकृति का उपहार एक जैसा है। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देख, जैसे नवीकृत प्राकृतिक संसाधन जो जल्दी नए बन जाते हैं, उसमें मिट्टी, वन, इसमें आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, जंगल, ये सब क्या है, दोबारा बन जाते हैं। और जो अनवीकृत ऐसे पदार्थ है जिनका भंडार सीमित है, और जो नवीकृत होने में जिनको हजारों वर्ष लगते हैं, उसमें खनिज आ गया, पेट्रोल आ गया, ये सब है। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम क्या कह सकते हैं? कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वही कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और उन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लग जाएगा, उनको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनकी लापरवाही से उपयोग करने पर यह भी
प्रयोग करने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 प्रश्न दे रखे हैं, हम 4 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण लिखिए। ये प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा और उदाहरण है। कुछ पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग बिना किसी संशोधन के साथ किया जा सकता है। ऐसे पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल इत्यादि। ये सब क्या प्राकृतिक संसाधन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय की परिभाषा देखते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी और वन। वही कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनका भंडार सीमित है और ख़त्म होने वाला है और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लग जाएगा, उनको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। उदाहरण है खनिज। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। देखो, जैसे कोयला है, कोयला क्या है हमारा अनवीकरणीय, वन क्या है नवीकरणीय, लोहा अनवीकरणीय, जल नवीकरणीय, सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय, पेट्रोल अनवीकरणीय, वायु नवीकरणीय संसाधन। तो मैंने यहाँ अलग अलग इनको लिख लिया है। अगला देखिए क्वेश्चन, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। देखिए बच्चों, एक दिन मैं रात को गहरी नींद में सो रहा था और मैंने सपना देखा कि मैं अपने भविष्य में चला गया हूँ। मैं 2090 में पहुँच गया था। सपने में मैंने देखा, मैंने अपना मुंह धोने के लिए अपना नल खोला, लेकिन उसमें मैं हैरान था। फिर मैंने मटके में पानी देखा, मटके में भी पानी नहीं था। मैं बहुत से पानी निकालने के लिए मटका खोला, लेकिन उसमें भी पानी नहीं था। मैं प्यास से तड़पने लगा। फिर बाहर आया और मैंने देखा कि सड़क पर पेड़ पौधे नीचे गिर रहे हैं, लोग सड़क पर गिरे हैं, सब तरफ हुए है, हाहाकार मचा हुआ है। मैं और भी घबरा गया। फिर मैंने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ, मुझे बताइए। धरती पर पीने का मीठा पानी खत्म हो चुका है, इसलिए धरती पर सब लोग मर रहे हैं। ये जानकर मैं बहुत हैरान हो गया और अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं खड़ा हो गया और अपना नल चलाया। उसमें पानी आ रहा था। यह तो मेरा सपना था, लेकिन अगर सच में धरती पर पीने का पानी खत्म हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह उस सपने से मैंने सीख लिया और तो मैंने पढ़ लिया, यह आज के बाद मैं बिल्कुल पानी को बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, एक काल्पनिक कहानी मैंने लिखी थी। तो आज की वर्कशीट में 4 ही प्रश्न थे बच्चों। यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।